चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे को क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एक्स अपॉन ई एक्स की पावर 2 dx। अब यहाँ मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहला फंक्शन अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिल गया तो ऑब्वियस सी बात कि क्यों ना मैं एक्स स्क्वायर को टी पुट करता हूँ यहाँ पर, तो इट इज़ बेटर टू टेक एक्स स्क्वायर। लेट अस टेक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। हम क्या करेंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर को अगर टी पुट करते हैं, अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूँ 2x dx इज इक्वल टू डी टी, dx इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2x। तो यहाँ मुझे जो फंक्शन मिल गया वो क्या मिल गया, डी टी ई रेज़ टू दी पावर टी। अब ई रेज़ टू दी पावर टी का अगर मैं यहाँ पर इंटीग्रेट करता हूँ तो मुझे जो टर्म मिलती है, अच्छा यहाँ पर 1/2 था, 1/2 बाहर ले लो, 1/2 डी टी अपॉन ई रेज़ टू दी पावर टी, 1/2 ई टी अपॉन डी रेज़ टू दी पावर टी। तो आइए अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 1/2 ई रेज़ टू दी पावर टी, 1/2 ई रेज़ टू दी पावर टी का डेरिवेटिव ई रेज़ टू दी पावर टी ही रहेगा। यहाँ पर अगर आप -1 करेंगे तब भी, तो यहाँ पर मैं एक काम और कर सकता हूँ, ई रेज़ टू दी पावर टी को इंटीग्रेट करेंगे 1/e रेज़ टू दी पावर टी प्लस सी, 1/2 ई रेज़ टू दी पावर टी की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस सी, 1/2 ई रेज़ टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। अच्छा यहाँ एक माइनस फंक्शन भी आप लगा दीजिएगा, क्योंकि अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे और ये नीचे आएगा तो एक माइनस फंक्शन ऐड कर दीजिएगा। अगर मैं इसको ऊपर लेके गया, ई रेज़ टू दी पावर -t हो गया इज इक्वल टू -1/t ई रेज़ टू दी पावर 1/t, क्योंकि यह नेगेटिव फंक्शन था, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए 1/t, तो -1/2 ई रेज़ टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आ गया मेरा सॉल्यूशन। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे को क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ई रेज़ टू दी पावर tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ई रेज़ टू दी पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो आप ना काम कीजिए, पुट tan इनवर्स x को अगर मैं t पुट करता हूँ। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सब्स्टिट्यूट किस फंक्शन को लिया जाता है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपको कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हो और दूसरे उसके साथ डिनोमिनेटर में या मल्टीप्लाई में कोई फंक्शन दिया हो, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू कोई या उसके पावर कोई सब्स्टिट्यूट किया कीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। तो tan इनवर्स x का अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा dx इज इक्वल टू डी टी, dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी dt की। तो ये जो dx है बच्चे, ये क्या हो जाएगा, dt को रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ई रेज़ टू दी पावर t, इस dx की जगह लिखोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ लिखा dt, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ था, कट गया। तो आपके पास फंक्शन आ गया ई रेज़ टू दी पावर t। अब मैं इस ई रेज़ टू दी पावर t का मतलब क्या करता हूँ, इसको इंटीग्रेट करता हूँ, ई रेज़ टू दी पावर t प्लस टी, ई t की जगह पर डालोगे tan इनवर्स x प्लस सी। तो मेरा जो सॉल्यूशन मिल गया, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन tan इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब इसी का ही एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 19। ये जो 19 क्वेश्चन है ना, ये बेस्ड है हमारा एक्सपोनेंशियल बेस पर। तो आइए एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 हमारे को ये बोल रहा है, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ई रेज़ टू दी पावर 2x माइनस 1 अपॉन ई रेज़ टू दी पावर 2x प्लस 1। तो बच्चे सबसे पहला काम क्या है, इस तरीके के फंक्शन को ना पहले आप देखो ऊपर और नीचे वैल्यू क्या दी हुई है। अब इस वैल्यू को देखने के बाद मुझे यहाँ पर ये तो समझ में आ गया कि अगर मैं किसी भी वैल्यू को टिक पुट करूँगा सॉल्यूशन तक नहीं पहुँच पाऊँगा। तो पहला काम क्या करता हूँ मैं, दोनों तरफ डिवाइडेड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज़ टू दी पावर x कॉमन ले लेते हैं। तो अगर मैं ई रेज़ टू दी पावर x यहाँ कॉमन लेता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा, ई रेज़ टू दी पावर x माइनस ई रेज़ टू दी पावर माइनस एक्स। सिमिलरली यहाँ भी अगर मैं कॉमन लेता हूँ फंक्शन में, ई रेज़ टू दी पावर x प्लस ई रेज़ टू दी पावर माइनस एक्स। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ये वैल्यू आपने कैसे निकाली है और ये आई कैसे है। ठीक है, हमारे पास तो अभी तक ये वैल्यू आई नहीं थी। तो बच्चों देखो,
ई रेस टू दी पावर 2x माइनस 1 में, यहाँ मैं करके दिखा रहा था, अगर आपने ई रेस टू दी पावर x कॉमन लिया, ई रेस टू दी पावर 2x में ई रेस टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन ई रेस टू दी पावर x, ये क्या हो जाएगा वैल्यू एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेस टू दी पावर माइनस x, क्योंकि ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी। तो सिमिलरली हमारे पास फंक्शन की वैल्यू यही आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, पुट ई रेस टू दी पावर x में प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस x में t पुट कर लेता हूँ। ई रेस टू दी पावर x माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस x dx इज इक्वल्स टू dt, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, इसे हम dx मान लेते हैं, ये वैल्यू हो जाएगी dt बाई टी, यहाँ फंक्शन मिल गया log ऑफ t प्लस c, log t की जगह पर मैं पुट कर देता हूँ ई रेस टू दी पावर x ई रेस टू दी पावर माइनस x प्लस c। ठीक है, अब आओ अगला पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे को क्या कह रहा है, आइए जरा देखते हैं। इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू ई रेस टू दी पावर माइनस 2x माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस 2x अपॉन ई रेस टू दी पावर 2x प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस 2x dx। ठीक है, सबसे पहला काम, सर यहाँ पर तो ये तो क्वेश्चन बहुत आसान मिल गया, क्योंकि देखो वैल्यू सेम है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, बल्कि यहाँ भी माइनस है, तो मेरा काम तो और आसान हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले डिनोमिनेटर को अगर मैं t पुट कर देता हूँ, पुट ई रेस टू दी पावर 2x प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस 2x इज इक्वल्स टू टी। अब ई रेस टू दी पावर 2x का अगर मैं डेरिवेटिव करूँगा ई रेस टू दी पावर 2x इंटू 2, सिंपली इसका भी डेरिवेटिव करूँगा ई रेस टू दी पावर माइनस 2x इंटू 2, ये वैल्यू आ जाएगी dx इज इक्वल्स टू dt। तो क्यों ना मैं 2 कॉमन ले लूँ, ई रेस टू दी पावर 2x माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस 2x dx इज इक्वल्स टू dt, dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 ई रेस टू दी पावर 2x माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस 2x। ठीक है, ये क्या आ जाएगा बच्चों, dt। तो अब जरा ध्यान दीजिए, आपके पास तो क्वेश्चन और आसान हो गया। इसी इक्वेशन के अंदर मैं क्या करता हूँ, ये जो वैल्यू थी मेरी t थी, आंसर आ गया 1/2 बाहर रखा, ये पूरा कट जाएगा, dt को हमने रिप्लेस किया dx को, अगर मैं dx की जगह dt अपॉन 2 ई रेस टू दी पावर 2x दूँ, ये 2 तो बाहर ले लिया। अब यहाँ क्या बचेगी वैल्यू, dt अपॉन t, तो इसको इंटीग्रेट करोगे 1/2 log t प्लस c, 1/2 log है, ये जो t था ये क्या बना था हमारे पास, ई रेस टू दी पावर 2x प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस 2x प्लस c, 1/2 log ऑफ ई रेस टू दी पावर 2x प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस 2x प्लस c। ये आ गया हमारा सॉल्यूशन, नोट कर लीजिए।